हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे डामोर जनजाति के बारे में। डामोर को डामरिया भी कहा जाता है। डामोर को क्या कहा जाता है? डामरिया भी कहा जाता है। डामोर अपने आप को राजपूत मानते हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत समिति और बांसवाड़ा जिले में गुजरात की सीमा पर डामोर जनजाति पाई जाती है। डामोर जो है राजस्थान में आदिवासियों का 0.63% है और ये मूलतः गुजरात राज्य की रहने वाली जनजाति हैं। ये जनजाति अपनी उत्पत्ति जो है राजपूतों से मानती हैं। सामाजिक जीवन की बात करें तो डामोरों में एकांकी परिवार में रहने की क्या है प्रथा है। डामोर जनजाति का मुखिया जो है मुखी कहलाता है। इनका परिवार पूर्णतः एकाकी होता है, अर्थात पुत्र का विवाह होने के तुरंत बाद अलग कर दिया जाता है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन। ये जनजाति मैदानों में निवास करती है। इस जनजाति के पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। गांव की जो सबसे छोटी इकाई को फला कहा जाता है और इनमें बहुविवाह प्रचलित हैं। वधु मूल्य, तलाक प्रथा और नात्रा प्रथा, विधर पुनर्विवाह भी प्रचलित हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो डामोर जनजाति के लोग अपना जीवन यापन कृषि करके करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी डामोर उपयोजना क्षेत्र में होते हुए भी लोग आज भी गरीब हालत में जीवन यापन करते। प्रमुख मेले की बात करें, चेला बावजी का मेला जो कि पंचमहल गुजरात में पड़ता है। ग्यारस की रवाड़ी की बात करें, शिमलवाड़ा डूंगरपुर में पड़ता है। चाड़िया की बात करें तो डामोर जनजाति में होली के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को चाड़िया कहा जाता है। सांसी की बात करें तो सांसी जनजाति जो है खाना बदो जनजाति है। भरतपुर में सर्वाधिक, जोधपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर व नागौर में निवास करती हैं। इसे जनजाति में सम्मिलित नहीं किया गया। सांसी जाति की उत्पत्ति की बात करें तो सांसमल शब्द से मानी जाती है। ये जाति अनुसूचित जाति में सम्मिलित है। कुकड़ी की रस्म की बात करें तो युवती के विवाह के उपरांत उसके चरित्र की परीक्षा ली जाती है। इस जाति में विवाह का निपटारा हरिजन व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ये जनजाति बहिर्विवाह होती हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें, राजस्थान के सांसियों में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। आगे बात, सांसी जाति के वर्ग बीजा और माला है। नारियल के गोले से इस जाति में सगाई की रस्म पूरी मानी जाती है। बहुविवाह प्रचलित है लेकिन विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। भाकर बाबजी इनके क्या है? संरक्षक देवता है और इस जाति के लोग पेड़ पौधों और वृक्षों को पवित्र मानते हैं। सांसी जनजाति का कोई भी स्थायी व्यवसाय नहीं है। आगे बात करेंगे कंजर जनजाति की। जो कंजर जनजाति हैं एक घुमंतु प्रजाति हैं जो अपराध वृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में इनका मुख्य क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और अजमेर जिला हैं। अनुसूचित जाति एससी वर्ग में ये शामिल है। कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के काननचर शब्द से हुई जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला होता है। इस जनजाति के लोग घुमक्कड़ जीवन जीते। राष्ट्रीय पक्षी मोर का मांस इनको बहुत पसंद है। इस जाति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें बहुत एकता पाई जाती है। इनकी कुल देवी की बात करें तो जोगड़िया माता जो कि भीलवाड़ा, और इनके आराध्य देवी की बात करें चौथ माता, रक्तदंजी माता, सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है। ये हनुमान जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। इस जाति का मुखिया जो है पटेल कहलाता है। इस जाति का मुखिया पटेल, और इस जाति के लोग चोरी करने से पूर्व देवी देवताओं के आशीर्वाद लेते जिसे पाती मांगना भी कहा जाता है। हाकम राज का प्याला, इस जाति के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इनके नृत्य जो है धाकड़, लाड़ी और चक्री नृत्य। इनके वाद्य यंत्र ढोलक और मंजीरा। कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र जो है खुशनी कहलाता है। आगे बात करेंगे, इस जाति में मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कंजर जनजाति श्रमिकों के रूप में ठेला व टेम्पो चलाने का भी कार्य करते हैं। चोरी, डकैती और राजनी जैसी वारदात में जाने से पहले ये लोग विभिन्न तरीकों से सगुन अपशगुन देखते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिसे पाती मांगना भी कहते हैं। आगे बात करेंगे, कालबेलिया जाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल है। इन्हें चपेरा भी कहा जाता है। पुंगी जो है कालबेलिया समाज का खानदानी वाद्य यंत्र हैं। ये मुख्यतः पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में निवास करती है और इनके नृत्य बागड़िया, पणिहारी, कालबेलिया, संक्रिया और इडोनी नृत्य। प्रमुख कार्यक्रम की बात करें तो जनजाति उपयोजना क्षेत्र जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, सिरोही जिले की पंचायत समितियों में क्रियान्वित किया जा रहा है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगमन माडा कार्यक्रम की बात करें तो अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, उदयपुर आदि जिलों में संचालित हैं। बीकरी जनजाति विकास कार्यक्रमों का संचालन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में स्थित है। राज्य में नारू उन्मूलन कार्यक्रम उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में चलाया गया। राज्य में बांसवाड़ा को नारू रोग से पूर्ण मुक्त जिला घोषित किया गया। तो ये हमारा टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। थैंक यू।